युवाओं को ठगना बंद करो। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में बुलाई गई बंद की। बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। अब एक ही परीक्षा होगी, रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच एक कमेटी करेगी। सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है, जिसके बाद छात्रों से खान सर हैं, उन्होंने भी अपील की है। आंदोलन नहीं करने की उन्होंने बात कही, पर इस अपील पर अब तक छात्र जो हैं सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन छात्रों के बंद के नाम पर पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। सवाल उठता है कि जब मांगे मान ली गई हैं तो बिहार बंद क्यों? युवाओं को ठगना बंद करो। छात्रों के नाम पर पूरा का पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आईसा और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को रोक दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी और आईसा के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोक दिया। प्रदर्शनकारी ट्रेन को रोककर पटरी पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि मौके पर रेल पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको दरभंगा के रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन को रोका गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ट्रेन जो है वहां खड़ी है और ट्रेन के ऊपर चढ़कर जो नेता है, छात्र नेता, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है। छात्रों के नाम पर विपक्ष का क्या ये बिहार बंद है? छात्रों के कंधे पर क्या विपक्ष बंदूक चला रहा है? क्योंकि देखिए जहां जहां आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख पा रहे हैं, वहां पर आरजेडी और आईसा के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और वो हंगामा कर रहे हैं। कायरतापूर्ण हमला हो रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे हुए हैं। अगर छात्रों पर से दर्ज झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है, वैसे पुलिस प्रशासन को बर्खास्त नहीं किया जाता है और सरकार अगर छात्रों से माफी नहीं मांगती है तो आने वाले समय में हम पूरे भारत को बंद करने का काम करेंगे और सरकार को घुटना टेकने के लिए बाध्य करने पड़ेंगे। बिहार बंद को लेकर सुबह से ही छात्रों की आड़ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन और आगजनी की है। पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी शर्म करो। रेलवे एनटीपीसी के परीक्षा में हुए धांधली के विरोध में आज विपक्ष और छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर सुबह से जाप के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और आगजनी की। पटना यूनिवर्सिटी में जाप छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों के सामने जमकर प्रदर्शन किया। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र ने। रेलवे परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद बुलाया है। विपक्षी दलों ने भी बिहार बंद का समर्थन किया है। विपक्ष के तमाम दलों के द्वारा छात्रों का समर्थन है, बिहार बंद का समर्थन है और छात्र संगठन के द्वारा आज पटना विश्वविद्यालय का प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से हुई थी, छात्र संगठन लगातार सड़कों पर है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष ने भी छात्र संगठन का समर्थन किया है। लगातार पूरे बिहार में और देश में जिस तरह से हमारे साथ रवि एस नारायण हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से वहां प्रदर्शन हो रहा है, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं। देखिए यहाँ बंद के आज जो बिहार बंद का ऐलान है, वहाँ पे जाप समर्थक जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और ये तस्वीरें जरा देखिए कि डाक मंगला चौराहे पर तमाम पप्पू यादव की जो पार्टी है जाप, वो अभी यहाँ पे उतरी है और उतर करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, बंद का समर्थन कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए ये पहला
एक ढंग से कहें कि विरोध प्रदर्शन है, वरना सुबह से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कहें तो यहाँ पे मार्च चल रहा है। कहीं पे छिटपुट घटनाएं भले ही हुई हो, लेकिन मार्च जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन जाप कार्यकर्ता जो है वो अभी बड़ी संख्या में यहाँ पे निकल करके आए हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं। रवि, लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार ने मांगे जो है वो मान ली है। खान सर ने भी सीधा है पूरा बिहार आज बंद है जब तक आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में त्रुटियां स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक। और जो मुकदमे हुए हैं छात्रों पर, और छात्र जो अंगड़ाई लिया है, इससे डरे डंटे से मुकदमे से डराया नहीं जा सकता। छात्रों को आगे बढ़ने के लिए ये हम लोगों ने सड़कों पर उतरा है कि लड़ो। लेकिन रेल मंत्रालय जो है वो ने बातें मान ली है, फिर सड़क पर आने की क्या जरूरत पड़ी? रेल मंत्री जी की बातों में दो दुविधाएं हैं। एक तरफ रेल मंत्री जी कहते हैं कि छात्र ज्यादा जब एप्लीकेंट कर देंगे तो हम 4 एग्जाम लेंगे। रेल मंत्री जी स्पष्ट कीजिए, पूर्व की भांति जो एग्जाम होती थी उसको आप स्पष्ट कल तो स्पष्ट कर दिया है कि सारी मांगे मानी जाएगी। तो क्या ये राजनीतिकरण हो रही है? ये राजनीतिकरण नहीं, ये राज्य और देश की सरकार जो गलत मंसूबे से देश को बर्बाद करने जा रही है, उसके शुद्धिकरण के लिए सड़कों पर हम है। राजनीतिकरण नहीं। भारत सरकार हमेशा अपने रणनीति बदलती रहती है। देखिए, तो यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीति शुरू की है। हालांकि जो छात्र हैं वो अभी तक सड़कों पर नहीं हैं। जो छात्र अभी तक मांग करते रहे हैं अपनी बातों को लेकर के, वो सड़कों पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो सड़कों पर जरूर आई है। जी बिल्कुल रवि, तो क्यों ना माना जाए कि छात्रों के कंधे पर विपक्ष अपना बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है, उनकी बातों को उठाते हुए खुद सड़कों पर उतरकर। क्योंकि देखिए, जहां जहां की भी तस्वीरें हमने भी देखी तो वहां पर जो कार्यकर्ता हैं या जो छात्र नेता हैं किसी पार्टी के, वो हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जहाँ पे भी अगर सुबह से अगर कुछ निकल करके अगर कहीं पे आगजनी भी हल्की फुल्की हुई है तो वो किसी न किसी दल के जो छात्र हैं, उनका जो संगठन है वो है। पिछले दिनों हमने देखा था कि राजेंद्र नगर सहित तमाम जगहों पे जो छात्र आंदोलित थे अपने मांगों को लेकर के, लेकिन पिछले दिनों जब सुशील मोदी का ट्वीट आता है और उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय ने छात्रों की बात मान ली है, तो उसका असर जो है वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। सुबह से छात्र जो है ना राजेंद्र नगर में ना तमाम जगहों पे कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये एक बात कही जा सकती है कि यहाँ पे जो सियासी दल हैं वो अपनी सियासत जो है वो शुरू किया है उन्होंने। छात्र जो है वो सड़कों पर बिल्कुल नहीं है, और जो कार्यकर्ता है उनसे बिल्कुल ये जानने की जरूरत है कि आखिर सबसे बड़ी बात है कि छात्र सड़क पर नहीं है। कल तक जो अपनी मांगे कर रहा था, रेल मंत्रालय ने भी कहा कि अपनी बातें मान ली, तो छात्र सड़क पर नहीं है लेकिन राजनीतिक दल सड़क पर आ गए। कैसे छात्र सड़क पे नहीं है? कौन है छात्रों को आप पूरा पीछे जो है सारा लग रहा है सब छात्र। ये देखिए, ये छात्र की मांग को मांगा गया, जांच किया गया, लेकिन क्या डेट का निर्धारण किया गया? क्या 15 दिनों के अंदर सारे छात्रों पर जो FIR हुआ सरकार उसे वापस ले रही है? क्या 15 दिन के अंदर जांच उपरांत सरकार को नौकरी देने का मंत्रालय ने कह दिया है कि अब जो है वापस होगा। जो छात्र को जो शिक्षक है उन्होंने ऐलान किया है कि आप नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या जरूरत? लेकिन समय रवि तो जरा उनसे पूछिए या उनको बोलिए कि वो वैसे छात्र से बात करा दें जो छात्र एग्जाम में थे और उनके साथ क्या वो मौजूद है उनके प्रदर्शन में। यह जब डेट का निर्धारण करे और ये कहे कि सारे सरकार को हम नौकरी देंगे, हमारे बच्चों के एक बात बताइए, आपके सामने हम हैं, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, छात्र कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। कौन है छात्र? अभी छात्र हैं? कौन छात्र हैं? आप छात्र हैं? किसान नेता है। किसान नेता है? अच्छा, तो यहाँ पे किसान नेता किस मुद्दे पर आए? छात्र के मुद्दे पर आए हैं। छात्र विरोधी में है। किसान का बेटा है कि छात्र किसका बेटा है? जिनके मुद्दों को लेकर वो तो सड़क पर है ही नहीं। किसान का बेटा कर्जा महाजन लेके बच्चा के पढ़ा रहा है किसान। बाल बच्चे के लिए नहीं कूदेगा, सरकार के लिए प्रशासन खुद आता है। रवि, उनसे जरा पूछिए, सवाल तो यही है कि जिनकी मांगों को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके साथ वहां मौजूद ही नहीं है, तो ये बंद क्या हम क्या माने? ये बंद छात्रों का बंद है या राजनीतिक पार्टियों का बंद है?
यही सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और ये बात करना बड़ा जरूरी है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे कि आपको इस बंद में कहीं पे भी एक छात्र नजर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो बंद है उसमें छात्र कहीं नहीं है, आप लोग हैं, आप भी जानते हैं। तो ये छात्र का बंद है कि आपका राजनीतिक पार्टी का नहीं, छात्र के समर्थन में जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी के सारे सैनिक सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरह से बिहार पुलिस ने रात भर छात्रों को और उनके अभिभावकों को हॉस्टल में छात्रावास में जाकर धमकाया है और शिक्षकों को धमकाया है कि आप आंदोलन में भाग नहीं लें, आंदोलन को सफल बनाए। छात्रों की आवाज को लेकर फ्रंट फुट पर जन अधिकार पार्टी आपके सैनिक आप कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे है, लेकिन जिसकी मांगे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो तो सड़कों पर है ही। आंदोलन को चलने के लिए बिहार सरकार, भारत सरकार की सारों पुलिस ने आत्मक रवैया अपना हेरा पर छात्र आ रहे हैं, छात्र डरा हुआ है और छात्रों को समर्थन। लेकिन छात्र कहाँ हैं? आ रहे हैं छात्र, डरे हुए हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं छात्र, तुरंत जुटेंगे छात्र। हम पहले तो हम लोग जन अधिकार पार्टी झंडा लेकर डकमंगला चौराहे पर है, छात्र आ रहे हैं। ये ऐसा करें कि छात्र डरे हुए हैं। छात्र अगर डरे होते तो इससे पहले जो प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा था वो भी नहीं करते। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो बंद है उसमें अगर हम देख पाए रवि, तो ऐसा ही दिख रहा है कि छात्रों ने ये कह दिया मांगे तो पूरी हो चुकी है, जो मांगे थी उन्हें मान लिया गया है, छात्र सड़क पर नहीं है। कोचिंग संचालक भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन में शामिल नहीं होना है, लेकिन इस तरीके से अभी भी बंद का जो वहां पर दिखा रहा है। जरा ये बताइए कि आगे इन लोगों का क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ जानकारी है इन लोगों के पास? आगे कहां तक ये मार्च लेकर जाने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे फिर? देखिए, यहाँ पे साफ है कि देखिए राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जिनके लिए मांग है, जिन छात्रों के लिए मांग रखी है, जिन छात्रों ने अभी तक सड़क पर उतर करके पिछले दिनों रेलवे की बात मानने पर या तमाम कोचिंग के संगठन के जो शिक्षक हैं उन्होंने वीडियो जारी कर अपील किया कि आपकी मांगे मान ली गई है और बंद में शामिल ना हो, तो उसका साफ असर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन में छात्र कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये इनकम टैक्स चौराहे से पप्पू यादव की पार्टी जो है वहां से निकली है और अभी डाक बंगले चौराहे पर पहुंची है। और डाक बंगला चौराहा जो है मुख्य चौराहा, जहाँ पे सारे राजनीतिक दल और प्रदर्शन आकर के यहीं पे खड़े होते हैं ताकि यहाँ पे सारा आवाजाही ट्रैफिक जो है वो बंद होता है और इनको लगता है कि ये जाम सफल हुआ। तो अभी डाक बंगला चौराहे पर ये लोग पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे स्थितियां आगे देखा जाएगा कि कैसे बनता है। लेकिन अभी तक कोई भी छात्र संगठन हो या छात्र सड़कों पर नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी सियासत चमका रही है। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखे। रवि, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मुजफ्फरपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर आवागमन को ठप कर दिया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया है। गायघाट विधायक निरंजन राय और कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार छात्रों और युवाओं को छल रही है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी आरजेडी के जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बिहार बंद को लेकर छात्र संगठनों ने मधेपुरा में NH 106 को कॉलेज चौक पर जाम कर दिया है। ये छात्र रेलवे और NTPC परीक्षा में धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि पटना के खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से अपील की है कि वो आंदोलन ना करें। छात्रों की हर बात को मान लिया गया है। उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल होना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और RRB रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात
ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कल दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी, जिनके पास उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा था कि छात्र की जो शिकायत है उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जिन बातों को लेकर छात्र आक्रोशित है उसका समाधान किया जाएगा। श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। इधर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह खुलकर कोचिंग संस्थानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी, एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया व गड़बड़ी में के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। छात्रों के साथ अतिशीघ्र न्याय की उम्मीद करता हूं। पटना में खान कोचिंग सहित कई अन्य कोचिंग संस्थान ऑनलाइन माध्यम से बिहार व देश भर के गरीब व होनहार युवाओं का भविष्य निर्माण करते हैं। इसलिए रेलवे या फिर पुलिस इन लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस ले। उग्र छात्रों से शांति की अपील करता हूं। तो शहर शहर छात्रों के नाम पर आगजनी और प्रदर्शन से अब तक ये साफ हो चुका है कि आज के बंद में छात्र कहीं नहीं है, उनके नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। नारेबाजी के लिए कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। हम आपको समस्तीपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं जहां छात्रों के नाम पर बिहार बंद कराने उतरे आरजेडी कार्यकर्ताओं को यह भी पता था कि आखिर छात्रों की मांग क्या है, मतलब इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। बिहार बंद क्यों बुलाया गया है और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा क्या है वो ये तक नहीं जानते। न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार के सवाल पर युवा राजद के जिला प्रवक्ता सुमित यादव और अन्य बंद समर्थकों ने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। समस्तीपुर में भी आज छात्रों के बिहार बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, युवा राजद और छात्र राजद से जुड़े कार्यकर्ता हैं, आयशा के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, जिनके द्वारा लगातार नारेबाजी की जा रही है और हम इनसे बात करेंगे। आज आरआरबी एनटीपीसी जो घोटाला हुआ है, एक रिजल्ट को 7 जगह जो दिया गया है उसके विरोध में हम लोग छात्र के समर्थन में रोड पे उतरे हैं। एनटीपीसी क्या है जी? ये एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी रेलवे का वो है क्या बताइए। एनटीपीसी क्या है? फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका क्या काम है जी? इसका क्या काम होता है? क्या काम होता है? आप इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ हम लोग रोड पे छात्र के समर्थन में उतरे हुए हैं, तो आप यहाँ यूपीएससी बीपीएससी का क्या इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं क्या? ये तो हमको भी अथी नहीं है अभी। नहीं इसका फुल फॉर्म मालूम है। तो किस चीज़ का ये आंदोलन हो रहा है? ये तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बंद किया गया। किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? हम तो अभी जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? परीक्षा में शामिल हो रहा है आपका भी? नहीं। अच्छा, हम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन स्थिति आपने देखी, यहाँ पे तस्वीर ये रहे। जो जब हमने सवाल किया तो उनके द्वारा कहा गया जो बीपीएससी का ये इंटरव्यू नहीं है, ये आंदोलन कर रहे हैं। तो तस्वीर भले ही बंद की हो लेकिन जानकारी का अभाव निश्चित तौर पर है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और बड़ी खबर भोजपुर से है, जहां आज सुबह अपराधियों ने सरेआम एक नर्तकी को गोली मार दी। घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के बरनी मोड़ की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने नर्तकी के पैर में ताबड़तोड़ 2 गोलियां मारी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल चरपोखरी सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे आरा रेफर कर दिया। जख्मी नर्तकी का नाम सिकरहटा थाना के बागर गांव निवासी संजना कुमारी बताया जा रहा है, जो अपने साथियों के साथ बीती रात सिकरहटा के बागर गांव से प्रोग्राम करके वापस चरपोखरी लौट रही थी। तभी रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मार दी। जख्मी नर्तकी ने बदमाशों की पहचान करते हुए बताया कि गोली मारने वाले बदमाश हर प्रोग्राम में आकर उसे परेशान करते थे। घटना के बाद चरपोखरी पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। बोलो, बाकी सबका नाम नहीं जानती। एगो का बोलो। टुनी। टुन्नी। उससे क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा था क्या पहले का? नहीं, प्रोग्राम अच्छे से देखा लोग, पता नहीं क्यों मारा लोग। ये सब गया था नाच में? हाँ। पहले से जानती हो सबको? हाँ। वो क्या करता है सब? वो सब गाड़ी रोक के न शीशा फोड़ता है, मारता है लोग हमेशा। हाँ। बरनी मोड़ पर आया लोग, शीशा उसा फोड़ के घी से पिस्टल से गोली मार दिया लोग पैर में और फायर करते हुए निकल गए। ठीक। अब सीधा ही, अब तो हमको नहीं मालूम। लोग शादी में डांस प्रोग्राम था कल। हाँ, शादी में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।